माता पिता के बाहर निकलते ही मेरे दिल में घबराहट होने लगी। तभी मेरी पीठ में ठंडक दौड़ गई और पूरा शरीर जकड़ गया। यह एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे पहाड़ में शिकार करते वक्त पीछे से भेड़िया घूर रहा हो। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था और धीरे धीरे मुड़कर देखा तो छेदी मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें बिल्कुल अनजानी लग रही थी। उसने कहा, सबने बुलाया था तुम्हें मदद के लिए, फिर तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? मैं सन्न रह गया। छेदी वैसे तो हमेशा माँ बाप का बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी इस तरह बात नहीं की थी। बोलते ही वह अचानक जमीन पर बैठ गया और बच्चे की तरह रोने लगा। कहने लगा, आराम चाहिए, मुझे दावत में जाना है। उसे जोर जोर से रोते देख मैं घबरा गया और कहा, छेदी मत रो, हम घोड़े की सवारी करेंगे। यह सुनते ही वह तुरंत चुप हो गया और सीधे मेरी पीठ पर चढ़ गया। उछल उछल कर अजीब आवाजें निकालने लगा। वह आवाज मेरे दिल में ठंडक भर रही थी। तभी अचानक उसने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली और रोने लगा। घबराकर मैंने उसे झटक दिया। वह जमीन पर गिरा और चिल्लाने लगा, तू रुक जा, अभी जाकर पिता माँ को बताऊंगा, वे पहले से ही तुझे घर से निकालना चाहते हैं। फिर वह बिना रुके रोता रहा। कहने लगा, मुझे शक्कर वाला फल चाहिए, मुझे शक्कर वाला फल चाहिए। मजबूरी में मुझे उसे बाहर ले जाना पड़ा। बाहर निकलते ही एक फेरी वाला मिला। मैंने छेदी के लिए एक मीठा फल खरीदा। पैसे देते वक्त फेरी वाले ने मुझे ऊपर नीचे देखा और भौहें सिकोड़कर बोला, तुम्हारा रंग ठीक नहीं लग रहा, घर में कोई मरा है क्या? मैंने कहा, हाँ, आज मेरी तीसरी चाची मरी है। वह बोला, बात इतनी सी नहीं है, तुम्हारे घर में एक से ज्यादा मौतें होने वाली है। मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन उसने कहा, डर मत, मैं ठग नहीं हूँ, हम लोग गलियों में घूमते हैं, कुछ बातें समझते हैं। तुम्हारे चेहरे पर भारी अपशकुन है, आने वाले दिनों में जो भी तुमसे कुछ कहे उस पर भरोसा मत करना। इतना कहकर उसने मुझे एक मिठाई दे दी। मेरा दिल भर आया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे मिठाई दी थी। जैसे ही खाने लगा, छेदी ने झपट कर छीन ली और भाग गया। मुझे डर था वह गिर ना जाए और माँ मुझे मारे, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ा। पहाड़ में मैं खरगोश पकड़ लेता था, लेकिन आज छेदी बहुत तेज दौड़ रहा था। किसी तरह पकड़कर उसे खींचा तो अचानक रुक गया। सामने एक काला ताबूत रखा था और चारों ओर लोग चढ़ावा सजा रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब देवस्थान पहुंच गया। छेदी मुड़कर मुस्कुराया और बोला, आना नहीं था तो देखो कितना अच्छा है। यह दृश्य देखकर मैं डर गया और पीछे हटा। तभी तीसरे चाचा से टकरा गया। उन्हें देखकर मुझे पहली बार सुकून मिला। चाचा बोले, ये सब किस्मत है, जाओ अपनी तीसरी चाची को आखिरी बार देख लो। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। तभी तीसरी चाची अचानक ताबूत में बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। छठे दादा ने तुरंत लोगों से कहा, पकड़ो, रस्सी ढीली है और कसकर बांधो। उन्होंने जबरदस्ती तीसरी चाची को लिटा दिया। बाकी लोग रस्सी बांधने लगे। ये सब देखकर मेरे मन में सवाल उठा, क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? तीसरे चाचा ने बताया, बाजार से लौटते वक्त तीसरी चाची ने जबरदस्ती आधा सुअर खरीदा, पीठ पर रखा और अचानक दबकर मर गई। मैं यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन चाचा बोले, ये किस्मत है, क्योंकि मौत असामान्य थी, इसलिए आधी रात को ही अंतिम यात्रा निकली। पिता और बाकी लोग ताबूत उठाकर चले गए। मैं छेदी को लेकर घर लौट आया। सुबह होने से पहले कुत्तों के भौंकने से मेरी नींद खुली। बाहर देखा तो हमारा कुत्ता पेड़ से लटका था। पिता हाथ में चाकू लिए खड़े थे। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पिता बोले, तुम्हारी वजह से घर में अपशकुन है, इन दिनों कोई शिकार नहीं आया, इसलिए कुत्ते को ही काटना पड़ेगा। मैंने रोते हुए कहा, उसके शरीर में तो थोड़ा ही मांस है, उसे छोड़ दो, मैं आज शिकार ले आऊंगा। कुत्ता भी दर्द से रो रहा था।